साथियों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है कर्म का फल कहाँ तक आपका पीछा नहीं छोड़ता या कितने समय तक आपके साथ वो बना रहता है। कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो, वैसे तो अच्छा ही कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म करना नहीं चाहिए। अंतरात्मा हमेशा एक आवाज देती है, कुछ भी गलत करने से पहले, किसी के साथ धोखा करने से पहले, किसी के साथ विश्वासघात करने से पहले, किसी हमारी वजह से कोई परेशान हो, दुखी हो, रो, हमारे अंदर एक आवाज, एक अंतरात्मा की आवाज जरूर आती है कि ये गलत है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ स्वार्थ, कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं, कुछ प्रलोभन, इन सब बातों में, इन इंद्रिय सुखों के वजह से हम वो सब कर देते हैं, भले ही बाद में हम पछताएं। तो ठीक है, एक कहानी जो कि सत्य घटना है इतिहास की, उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आप अगर उस कहानी को पूरा सुनेंगे, समझेंगे, तो अवश्य आप समझ पाएंगे कि आप सतर्क होकर आने वाले समय में अपने हर कार्य को करेंगे जिसके कि खराब परिणाम आपको ना भुगतना पड़े, और एक नहीं कई जन्मों तक आपको ना भुगतना पड़े। होता क्या है, महाभारत में पितामह भीष्म, जब महाभारत युद्ध होता है तो अर्जुन द्वारा कई बाण उनको मारे जाते हैं और कई बाण से घायल होकर वो जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। यानी जब उनकी इच्छा होगी, जब वो शरीर को त्याग सकते हैं, ऐसा उनको वरदान प्राप्त था। तो पितामह से मिलने सभी युवराज, रानी, राजा, सभी लोग उनसे मिलने जाते हैं जब वो बाणों की सैयों पर लेटे हुए होते हैं। तो एक समय भगवान श्री कृष्ण भी उनसे मिलने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पितामह के सन्मुख खड़े हो जाते हैं। तो पितामह भीष्म बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से पूछते हैं पितामह कि भगवान श्री कृष्ण, मुझे इस जन्म में या पिछले कुछ जन्मों में, जहां तक मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं, मुझे अपना ऐसा कोई कर्म याद नहीं आता जिस कर्म का ये भयंकर परिणाम या ये दुर्गति, जो ये भयावह स्थिति मेरे साथ हुई है, ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया है, कृपया मुझे बताएं। क्योंकि आप कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं प्रभु, कि कर्म हमारा कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते और उनका फल हमें अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप दुखी ना हो, क्योंकि भगवान का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अटल है, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। मैं आपको उस जन्म के पास ले चलता हूं जिस जन्म में आपने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप आज आप बाणों की सैया पर बैठे हैं और लेटे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिखाया है कि करीब 8 जन्म पहले ये एक बड़े सन्यासी हुआ करते थे, पितामह भीष्म, और ये हिमालय पे कंदराओं में घनीभूत तपस्या किया करते थे। एक बार क्या हुआ, ये अपनी तपस्या में लीन थे, तल्लीन थे, और एक बर्रैया आप जानते हैं जिसके काटने से काफी जलन पैदा होती है। तो एक बर्रैया ने इनको काट लिया। इस चीज से पितामह इतने नाराज हुए, जो कि उस जन्म में 8 जन्म पहले एक संत थे, कि उन्होंने उसको पकड़ा और आज बाजू में एक कांटे का पेड़ लगा हुआ था, तो उन्होंने उन कांटों को तोड़ा और कई कांटे उस बर्रैया को चुभा दिए। एक नहीं, कई कांटे तोड़े, कई कांटों को, इतने गुस्से में थे कि तूने मेरी तपस्या को भंग किया। तो एक बार ने मारा नहीं, उसको कई कांटे चुभाए। ये जन्म और इस जन्म के बारे में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को बताया, पितामह भीष्म समझ गए। उन्होंने कहा, हे केशव, हे माधव, मधुसूदन, 8 जन्म पुराना कर्म भी मेरे सामने आ जा रहा है। तब भगवान ने कहा, हजारों जन्म, जब से पृथ्वी है, संसार है, जब से तुम हो, तुम्हारे किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। और जो बर्रैया को कांटे तुमने चुभाए थे, वो आज हजारों बाण बनकर तुम्हारे शरीर में चुभे हुई है। पितामह ने अपनी गलती मानी, स्वीकार किया, और भगवान कृष्ण ने यह संदेश हम सबको दिया कि कभी भी कोई भी कर्म अपने हित के लिए करें,
उसमें किसी दूसरे का अनित ना हो। कोई भी कर्म जो आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें इस चीज का विशेष ख्याल रखें, किसी का अपयश, अहित, किसी को दुख, संताप, किसी की बद्दुआ हमें ना लगे। कर्मों का सिद्धांत ही यही है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे वो काटोगे, ये सनातन सत्य है। इसलिए हे मेरे मित्रों, आगे से जीवन में जब भी कोई कार्य करें, अवश्य ध्यान दें कि आने वाले कई जन्मों तक इसके परिणाम हमें मिलेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम हमारे कई जन्मों में सामने आएंगे, इस जन्म में सामने आएंगे। हम बुरा करेंगे तो हमारे सामने बुरे परिणाम भी और भयंकर रूप लेके अवश्य सामने आएंगे। तो थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी इंद्रिय सुख के लिए ऐसे कर्म ना करें जिसके परिणाम भयंकर हो। धन्यवाद।